दोस्तों आपने भी मेरी तरह बचपन में ये जरूर सोचा होगा कि क्यों गवर्नमेंट के पास पैसा छापने की मशीन है फिर भी वो पैसा छाप कर गरीबी क्यों नहीं मिटा दी थी देश की। दोस्तों इस चीज का अगर आंसर जानना चाहते हो तो इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आप ही के लिए तो बनाई है ये वीडियो मैंने। दोस्तों ज़्यादा देशों में पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक ही एक ऐसी अथॉरिटी है जिसके पास डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होती है कि वो कितना पैसा छापेगी और कितना नहीं, मनी की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। और सेंट्रल बैंक के इस डिसीजन में गवर्नमेंट भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है, क्योंकि इस मामले में बैंक को पूरी इंडिपेंडेंसी है। लेकिन सवाल यहीं पे आके फिर से अटकता है कि ये बैंक ज्यादा पैसा छापकर इंडिया की पॉवर्टी क्यों नहीं कम कर देती। ऐसा करने से हमें शॉर्ट टर्म पे फायदा तो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे दोगुना या तिगुना नुकसान होगा हमारे नेशन को। क्योंकि ऐसा करने से सबों के पास पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन पैसे आने से ये जरूरी नहीं कि वो हर चीज खरीद सकें, क्योंकि उन चीजों की प्राइस भी बढ़ जाएंगी। तो एग्जाम्पल से समझे इस बात को। लेट से एक गाड़ी है वो 5 लाख की आती है ऐसा होने से पहले, और एक आदमी के पास सिर्फ 3 लाख रुपए हैं। तो जब गवर्नमेंट ज्यादा पैसा छापेगी तो उस आदमी को तो मिल जाएंगे 2 लाख रुपए और, लेकिन उस गाड़ी के प्राइस भी कई गुना बढ़ जाएंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने प्रिंट करो, क्योंकि चीजों के प्राइस भी बढ़ेंगे ही, क्योंकि आदमियों के पास भी बढ़ रहे हैं पैसे। इसी फिनोमिनन को बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, जिसमें कि चीजों की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है एक छोटे से टाइम पीरियड में, और इस चीज को लोग सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार ये वैल्यू 50% तक पहुंच जाती है एक मंथ पे। और दोस्तों इस चीज के बुरे इफेक्ट सिर्फ नेशनल लेवल तक नहीं होते हैं, इस चीज के बुरे इफेक्ट्स कई बार इंटरनेशनल लेवल तक चले जाते हैं, जिसमें कि करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाती है दूसरे नेशन से कंपेयर करें तो। और ऐसा होने पर जो बाहर का सामान इंपोर्ट होता है हमारे नेशन में, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसको कि कई बार पीपल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था 2000 में जिम्बाब्वे के साथ, जिन्होंने हाइपर इन्फ्लेशन का सामना किया था, और एक मंथ में उनके 80 बिलियन% तक इन्फ्लेशन रेट पहुंच गया था। दोस्तों इसलिए ज्यादा पैसे छापने से कोई भी कंट्री रिच नहीं होती, और कम पैसे छापने से कोई भी कंट्री पुअर नहीं हो जाती। इसलिए अगर किसी कंट्री को सही में पैसे छापने हैं उनकी सही वैल्यू के साथ, तो उनको गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करानी चाहिए और एक्सपोर्ट भी करनी चाहिए अलग अलग देशों में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और इस ऐसी ही वीडियो चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।